हेलो एवरीवन। आज हम योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित 100 फैक्ट्स पढ़ेंगे जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला फैक्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। दूसरा है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। चौथा है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। पाँचवा है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। छठवां है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। सातवां है, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? कब समाप्त किया गया था? 2014 में। आठवां है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 9वां फैक्ट है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। 10वां है, भारत में नियोजन यानी प्लानिंग का विचार किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से। 11वां फैक्ट है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया ने। 12वां फैक्ट है, बॉम्बे प्लान 1944 में कितने उद्योगपति शामिल थे? तो कितने उद्योगपति शामिल थे? 8। 13वां फैक्ट है, गांधीवादी योजना 1944 किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 14वां फैक्ट है, जन योजना यानी पीपल्स प्लान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? एम.एन. रॉय ने। 15वां फैक्ट है, सर्वोदय योजना 1950 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी सर्वोदय योजना? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 16वां फैक्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमार मॉडल पे। 17वां है, प्रथम योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो क्या था? कृषि का विकास। प्रथम योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास था। 18वां है, भांगड़ा नांगल परियोजना किस योजना के दौरान शुरू हुई? तो किस योजना के दौरान शुरू हुई थी? पहली। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 1952 में। 20वां है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1956 से 61। 21वां है, द्वितीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो क्या किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। 22वां है, द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण। द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण। 23वां है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से लगा? तो किस देश की मदद से लगा? रूस की। 24वां है, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की मदद से हुई? तो किस देश की मदद से हुई? ब्रिटेन की। 25वां है, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से बना? तो किसकी सहायता से बना राउरकेला? जर्मनी की। 26वां है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव किस योजना की देन है? तो इसका सही उत्तर है दूसरी। 27वां है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1961 से 1966। 28वां है, तीसरी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। 29वां है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस योजना में हुई? तो किस योजना में हुई? तीसरी। कब? 1964 में। 30वां है, भारत चीन युद्ध 1962 किस योजना के दौरान हुआ? तो किस योजना के दौरान हुआ? तीसरी। और 31वां है, भारत पाक युद्ध 1965 ये भी
तीसरी योजना के समय हुआ था। 32वां है सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? तो सबसे असफल किसको माना जाता है? तीसरी को, क्योंकि इस टाइम 2 युद्ध हुए थे, एक तो चीन के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ। 33वां है भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1965 में। कृषि मूल्य आयोग, अब जिसको कहते हैं CACP, कब बना? ये बना था 1965 में। हरित क्रांति की नींव किस काल में पड़ी? तो हरित क्रांति की नींव पड़ी थी 1966-67 योजना अवकाश के समय। 36वां है प्रथम योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1966 से 1969। 37वां है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्या थी? 1969 से 1974। 38वां है चौथी योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी? अशोक रुद्र और LNS माने मॉडल पे। 39वां है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ था? 19 जुलाई 1969, चौथी योजना के दौरान। 40वां है इसरो की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो किस योजना के दौरान हुई? चौथी। कब हुई? 1969 में। 41वां है श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? तो कब हुआ? 1970 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्या थी? 1974 से 1978। 43वां है गरीबी हटाओ का नारा पहली बार कब दिया गया? तो कब दिया गया? 5वीं योजना के दौरान। 44वां क्वेश्चन है कौन सी योजना केवल 4 साल चली? तो कौन सी चली थी? 5वीं। 45वां है 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 1975 को। 46वां है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नेसेसरी प्रोग्राम किस योजना में आया? तो किस योजना में आया था? 5वीं में। 47वां है जनता पार्टी सरकार ने कौन सी योजना पेश की? तो जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान को पेश किया। 48वां है रोलिंग प्लान जिसको अनवरत योजना की कहते हैं, इसकी अवधि क्या थी? क्या थी? 1978 से 1980। 49वां है रोलिंग प्लान की अवधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? गुन्नार मिर्डल ने। 50वां है भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? DT लकड़वाला को। 51वां है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। 52वां है काम के बदले अनाज आवश्यकता कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 1977 से 1978 में। 53वां है अंत्योदय योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तो अंत्योदय योजना जो हुई थी राजस्थान में 1977 में शुरू हुई थी। 54वां है 5वीं योजना को किसने समय से पहले समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया था? मोरारजी देसाई सरकार ने। 55वां है योजना आयोग के स्थान पर अब कौन काम करता है? तो कौन काम करता है? नीति आयोग। 56वां क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1980 से 1985। 57वां है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 58वां है एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1982 को और ये भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 59वां है छठी योजना का मुख्य नारा क्या था? तो क्या था मुख्य नारा? गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। 60 नंबर क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1985 से 90। 61वां है जवाहर रोजगार योजना JRY कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? 1989 को।
स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 1986 और 7वीं योजना के दौरान। 63वां है सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 को। 64वां है दूसरा योजना अवकाश कब था? दूसरा योजना अवकाश था 1990 से 1992। 65वां क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1992 से 1997। 66वां है 8वीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 8वीं योजना का जो मुख्य लक्ष्य था मानव संसाधन विकास। 67वां है 67 भारत में नई आर्थिक नीति यानी LPG कब लागू हुई? तो कब लागू हुई थी? 1991 में। 68 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? 1993 को, 1993 में। 69 है 8वीं योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे प्रधानमंत्री? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव 8वीं योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। 70 है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1997 से 2002। 71 है 9वीं योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो क्या था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। 72 है पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण 1998 किस योजना में शुरू हुआ? तो किस योजना में शुरू हुआ था? 9वीं। 73 है कारगिल युद्ध किस योजना के दौरान हुआ? तो किस योजना के दौरान हुआ था? 9वीं। 74 है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? 1997 को। 75 है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 2001 को। 76 नंबर क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 2002 से 2007। 77 है 10वीं योजना का लक्ष्य क्या था? तो क्या था लक्ष्य? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना 10वीं योजना का मुख्य लक्ष्य था। 78 है मनरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? 2005 को। 79 है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 2007 से 2012। 80 नंबर क्वेश्चन है 11वीं योजना का मुख्य नारा क्या था? तो क्या था? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। 81 है 11वीं योजना का विकास लक्ष्य क्या था? तो क्या था? 9%। ये तो इसको कहें कितना था? तो 9% था। 82 है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 2012 से 17। 83 है 12वीं योजना का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था मुख्य विषय? तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास। 84 है 12वीं योजना के दौरान स्वास्थ्य पर कितना खर्च प्रस्तावित था? तो कितना खर्च प्रस्तावित था? कुल बजट का 4.7%। 85 है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 2005 को। 86 है किस योजना में हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ था तीसरी योजना में और किसने किया था? राजकृष्ण द्वारा किया गया था। 87 है गरीबी हटाओ का वास्तविक कार्यान्वयन किस योजना में हुआ? तो किस योजना में हुआ था? छठी। 88 है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 89 है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 90 है नीति आयोग का CEO कौन है? नीति आयोग का CEO कौन है? तो वर्तमान में CEO है BVR सुब्रमण्यम। 91 है भारत की कौन सी योजना विश्व मंदी के बावजूद सफल रही? तो कौन सी योजना सफल रही? 8वीं। 92 है
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 2005 को। 93 है इंदिरा गांधी आवास योजना IAY कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? 1985-86 में। 94 है भारत में किस योजना के दौरान सर्वाधिक विकास दर रही? तो किस योजना के दौरान सर्वाधिक विकास दर रही? 11वीं। 95 है योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी या नहीं? तो इसका सही उत्तर है नहीं, यह एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था थी। 96 है योजना आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? अब तो होता था, हो गया। तो ये होते थे वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पदेन सदस्य होते थे। 97 है द्वितीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो किसको दी गई थी? भारी उद्योग को। 98 है तीसरी योजना के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था युद्ध और सूखा। 99 है भारत में नियोजित विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। 100 है 12वीं योजना के बाद योजनाओं का स्थान किसने लिया? तो किसने लिया? नीति आयोग के 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट ने 12वीं योजना के बाद इसने स्थान लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।